आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज के हमारे प्रश्न में कथन तथा कारण दिए गए हैं। कथन है हमारा आवृत बीजी पौधों में भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है क्योंकि यह त्रिसंयोजन द्वारा बनता है। ठीक है। और कारण है हमारा अनावृत बीजी में 13 संयोजन अनुपस्थित होता है, अतः भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। ठीक है। तो गाइस, हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि हमारे जो कथन और कारण है ये सत्य है अथवा असत्य, तथा कारण जो है हमारा वो कथन की पुष्टि कर रहा है या नहीं। फिर उसके आधार पर ये पता करना है कि हमारे इन चारों विकल्पों में से सही विकल्प जो है वो कौन सा है। ठीक है। तो कथन है हमारा आवृत बीजी पादपों में भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है क्योंकि यह त्रिसंयोजन द्वारा बनता है। तो गाइस, पहले हम जानते हैं कि आवृत बीजी पादप जो है वो क्या है। आवृत बीजी पादप यानी वैसे पादप जिसमें बीज जो होता है वो किसी आवरण के भीतर होता है। ठीक है। बीज होता है आवरण के भीतर। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया है भ्रूणपोष केंद्रक त्रिगुणित होता है क्योंकि यह त्रिसंयोजन द्वारा बनता है। ठीक है। तो ये कथन जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। इसका केंद्रक जो है वो त्रिगुणित होता है क्योंकि ये त्रिसंयोजन द्वारा बनता है। अब हम बताते हैं कैसे। ठीक है। तो इसके बीजाणु जो होते हैं, आवृत बीजी पादपों में जो भ्रूणपोष होता है उसके बीजाणु, सभी बीजाणु जो हैं वो क्या करते हैं, पराग नली को रिसीव करते हैं। ठीक है। पराग नली, इस पराग नली में क्या होता है, दो नर केंद्रक होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं, दो नर केंद्रक होते हैं। ठीक है। जिसमें से एक नर केंद्रक क्या करता है, ये मादा केंद्रक के साथ मेल करता है, मादा केंद्रक के साथ मेल करता है, तथा दूसरा जो नर केंद्रक होता है वो क्या करता है, वो हमारे भ्रूणपोष में उपस्थित केंद्रक के साथ मेल करता है। ठीक है। भ्रूणपोष में जो द्वितीयक केंद्रक होते हैं, द्वितीयक केंद्रक उसके साथ क्या करता है, संयोजन करता है। ठीक है। संयोजन करता है। ठीक है। और एक नर केंद्रक जो है वो मादा केंद्रक के साथ संयोजन करता है। ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे हमारे भ्रूणपोष में जो है क्या होता है, पहले से यहाँ पे दो केंद्रक जो है उपस्थित होते हैं, तथा जब हमारा नर केंद्रक, एक नर केंद्रक इसके साथ संयोजन करता है तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम त्रिसंलयन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। इसे क्या कहते हैं, इसे हम त्रिसंलयन की प्रक्रिया। ठीक है। तो ये किसमें होती है, ये होती है हमारे आवृत बीजी पादपों में। अब इसका कारण बताया गया, अनावृत बीजी में 13 संयोजन अनुपस्थित होता है, अतः भ्रूणपोष अनुपस्थित होता है। तो ये कथन जो हमारा है वो भी सही है क्योंकि अनावृत बीजी पौधे यानी वैसे पौधे जिसमें बीज जो होते हैं वो नग्न अवस्था में होते हैं, यानी वो किसी आवरण के भीतर नहीं होते हैं, ऐसे पौधों में 13 संयोजन जो होता है अनुपस्थित होता है, तथा जो भ्रूणपोष होता है वो वास्तविक भ्रूणपोष नहीं होता। ठीक है। वास्तविक भ्रूणपोष नहीं होता है। ठीक है। और यहाँ हमारा कारण जो है वो कथन की पुष्टि कर रहा है। तो अब हम चलते हैं, देखते हैं हमारे विकल्पों की तरफ। विकल्प में है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो पहला कथन जो हमारा है वो बिल्कुल पहला विकल्प, पहला विकल्प जो है हमारा वो बिल्कुल सही है। दूसरा है यदि कथन एवं कारण दोनों सत्य है लेकिन कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो ये विकल्प हमारा गलत है क्योंकि हमारा जो कारण है वो कथन का सही स्पष्टीकरण है। तीसरा है यदि कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है, तो ये विकल्प हमारा गलत होता है क्योंकि हमारे कथन तथा कारण दोनों सत्य है। ठीक है।
हम बात करते हैं विकल्प 4 की। इसमें क्या है, कथन व कारण दोनों हो सकते हैं, तो ये विकल्प भी हमारा गलत होता है। आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।